हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक के बारे में जो 2022 का है, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इसमें जो हमने ऑरेंज कलर से टिक मारा है और हाईलाइट किया है वही हमारा आंसर है। तो चलिए इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो ये हो जाएगा एना बेना के साथ, यानी कि बी ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन करा है कि टेपेटल कोशिका दर्शाती है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि बी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि गुरु बीजाणु मार्द्र कोशिका से क्या बनता है, तो हो जाएगा गुरु बीजाणु और सी ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन करा है मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है वो होता है गाय, यानी कि डी ऑप्शन। और मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा गाल्जी का, यानी कि सी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो ये एमिना ऑन यानी कि एमिना ऑन द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो ये हो जाएगा जनन कोशिका, यानी कि सी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाता है, तो ये हो जाएगा युक्ताडम पी, यानी कि बी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में दांत की बीमारी होती है, तो कवक और फंगस द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, तो यह हो जाएगा एक कुंडलिन आरएनए, यानी कि बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी कि हो जाएगा हमारा ए आंसर राइजोबियम। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंकिया है एक, तो ये हो जाएगा जैव उर्वरक, यानी कि ए ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरुस्थलीय अनुकूल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अगेव और नागफनी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेल क्रम होता है, तो ये हो जाएगा जीवहरित और नगचटनीय प्रदेश, यानी ए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण देते हो जाएगा त्वचा का रंग, यानी कि बी ऑप्शन। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा युग्म विकल्पी, यानी कि बी ऑप्शन। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये हो जाएगा फिब्रोइन, यानी कि ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्म है, तो ये हो जाएगा मक्का, यानी कि बी ऑप्शन। आगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेंसिलियम उत्पादित करता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी, यानी कि मियोस्पोर और मिटोस्पोर, यानी कि ए और सी हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निषेचन आंतरिक होता है, तो ये हो जाएगा शार्क में। 21 नंबर क्वेश्चन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है इमेज एस्कुलेशन किससे संबंधित है, हो जाएगा कोलोनल चयन चयन, यानी कि बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है मिमिक्री की उपयोगिता है, तो ये हो जाएगा छिपने के लिए, और यानी कि बी ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवक मूल का एक सहजीवी संघ है, तो ये हो जाएगा शैवाल तथा कवक के बीच, यानी कि सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है पारंपरिक आश्रय आश्रय होता है, तो हो जाएगा 25 का हो जाएगा हर्मिट केब तथा समुद्री एनिमोन के बीच, यानी कि डी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो ये होगा 5.6 से कम, यानी कि ए ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फेटोकेमिकल्स माग में होता है, तो ये हो जाएगा SO3 पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटेशन का एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है, यानी अधिवृषण में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो ये हो जाएगा मोरूला, यानी कि ए ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन करें मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो एमियोटिक में गुहा में, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो हो जाएगा कार्बन दिनांक कार्बन डेटिंग, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डायनासोर है, तो डायनासोर क्या है विलुप्त सरीसृप है, यानी कि रेंगने वाला जीव जो विलुप्त हो चुका है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिनोजोइक युग जाना जाता है, तो ये हो जाएगा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल, यानी कि ए ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा सी डीएनए, यानी कि डी ऑप्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला में अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो ये हो जाएगा टेक पॉलीमरेज, यानी कि 35 का हमारा डी ऑप्शन होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर है न्यूक्लियन अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियेजेज, यानी कि बी ऑप्शन।
37 नंबर क्वेश्चन करें, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा समजात अंग को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधन की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा तापानुसीतन, यानी कि बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नांकित में से कौन सा आरटीडी का साधन नहीं है, तो ये हो जाएगा इंट्रांस, यानी कि बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन करें, टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा थर्मम क्वार्टिकस से। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 7 अप्रैल को। और 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमिनोसेंटिसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो ये हो जाएगा एमनियोटिक द्रव का, यानी कि सी ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य क्या है, तो ये हो जाएगा निषेचन को रोकना, यानी कि सी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है, तो ये हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन। डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से सभी जो आप ए बी सी देख रहे हैं वो सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 46 नंबर, आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि बी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंडन का क्लोनिंग कर सकता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मिड। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है, तो ये हो जाएगा इको आरवी, यानी कि बी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, हुलाक गिब्बन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में, यानी कि 50 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। एंटीलॉप में सेर्विक्राप क्या है, तो ये हो जाएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 51 का। 52 का देखिए, रेड डाटा बुक में सूचित प्रजातियां हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि सुभेद, आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मनाया जाता है 28 जुलाई को, और डी ऑप्शन जो है 5 जून को, तो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसमें इसका आंसर होगा 28 जुलाई, और ये डी जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, रक्त में प्रतिजनन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया अध्ययन कहलाता है, तो ये जगह सेरोलॉजी। आगे देखिए 55 नंबर, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है, तो ये हो जाएगा खसरा तथा रेबीज, यानी कि बी ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो ये जगह फूल गोभी का किस्म है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ए और बी, यानी ग्राफ्टिंग और प्रत्यारोपण। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, तो ये हो जाएगा 42 गुणसूत्र, यानी कि डी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, तो ये जगह लिम्फोसाइटस, यानी कि बी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सन है, तो ये जगह वातस्फीति के इलाज के लिए उपयुक्त होता है, तो ये यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा डोमा किसके लिए कार्य करता है, तो ये जगह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए, यानी कि डी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, तो ये जगह धान का खेत। 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो ये जगह वायु का, यानी कि ए ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जैव अवर्धन प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ए और बी, यानी कि डीडीटी और पारा। 66 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, तो ये जगह डी ऑप्शन, जीन उत्परिवर्तन। 67 नंबर क्वेश्चन है, हीरोइन है, तो हीरोइन सी ऑप्शन हो जाएगा डाईएसिटाइल फार्मिन। 68 नंबर क्वेश्चन है, डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पेंटोसेस, यानी कि बी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के व्याख्या को किसके द्वारा देखा जाता है, तो ये हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन।
70 नंबर क्वेश्चन है, जब डीएनए के 1 बिलियन के टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब इसका विकुंडलन हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे 2022 का टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यदि आपने इसके पहले 23 और 24 25 का नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी देख लीजिए। धन्यवाद।